स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हमारे पास एक टॉपिक आ गया है नया, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। फिर डे टू डे लाइफ में जब भी हम बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या सोल्ड आउट करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट प्राइस। अभी जो कॉस्ट प्राइस है क्या है? द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट। अगर आप किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं तो वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही जब भी आप किसी भी आर्टिकल को सोल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच में हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। कब? जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। दैट मीन्स आपने कोई चीज़ कम में खरीदी एंड उसको ज़्यादा में सोल्ड आउट कर दिया, दैट इज आर प्रॉफिट पार्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट में डेफिनेशन देख लेते हैं। If the selling price of an article is greater than the cost price, the difference between the selling price and the cost price is profit. तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट का, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट परसेंट। निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू, नाउ वी आर हैविंग लॉस। अब देखो प्रॉफिट हुआ है तो उसका जो दूसरा भाई है दैट इज आर लॉस, तो लॉस भी हमें होता रहता है। तो लॉस कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। अब एक ऐसे, अगर मान लीजिए आपने कोई भी, मान लीजिए मैंने पेन 15 रुपीज़ में ख़रीदा और 12 रुपीज़ में सोल्ड आउट कर दिया, सेल कर दी इसकी, तो कितने रुपये मैंने कम में बेचा है? 3 रुपीज़ में। तो ये क्या हो गया? लॉस। ठीक है, तो चलिए अब लॉस पर आते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेम वे अगर आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट आप कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। चलिए इसी के साथ साथ अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेस भी है। देखिए लॉस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सेलिंग प्राइस का पता है, कॉस्ट प्राइस का पता है, लॉस परसेंट का भी आपको पता है। अब लॉस निकालना है तो वो कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसको रिवर्स कर देंगे, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो छोटी मोटी चीज़ तो नहीं खरीदते, कभी हम बड़ी भी खरीदते हैं। जस्ट लाइक मैंने फ्रिज खरीदा, अब ऐसा तो नहीं है जहाँ जिस शॉप से मैंने फ्रिज खरीदा और ऐसे करा और मेरे घर आ गया। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा? कुछ लेबर लगेगी, कुछ लोग आएंगे उसको उठाएंगे एंड एक जस्ट लाइक छोटा हाथी या फिर टेम्पो में उसको रखेंगे, किसी ठेले में लेकर आएंगे एंड वो फिर कैरी करके मेरे घर आएगा, फिर वो मेरे घर पे रखेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ठेली वाले पैसे देने हैं, जिन लोगों ने वहाँ से लेकर घर तक पहुँचा उनको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर? चलिए तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है हमारे पास। समटाइम्स आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल we have to pay some more money for things just like transportation, labor charges, repairing charges, local taxes, and इन सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। क्लियर? तो जब भी आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आप ओवरहेड्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तब जाके आपके पास क्या निकल के आएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द गेन और लॉस परसेंट वैल्यू। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर। तो आई थिंक कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? दैट इज सी पी माइनस एस पी। चलिए द कॉस्ट प्राइस वी आर हैविंग दैट इज 324, सेलिंग प्राइस इज 279। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ओके, 45 रुपीज़ इज अ लॉस। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर लॉस परसेंट पर। लॉस परसेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर? दैट इज, उसका फॉर्मूला हम लोगों को याद होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो आपके पास लॉस कितना आ गया? दैट इज 45, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा?
324 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे। चले तो 3 से करेंगे तो दैट इज 15। 3 से करेंगे 108। देन 3 से करेंगे अगेन 5। उसको 3 से करेंगे तो 3 से 9, 6 3 से 80। क्लियर। चलिए इसको करते हैं तो 4 से तो हो जाएगा 25। 4 से उसको करेंगे तो हो जाएगा 9। तो अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 9। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 125 बाय 9% हो गया हमारा लॉस परसेंट। ठीक है, अगर डेसिमल में गिवन होगा तो आप डेसिमल में इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन दिस। ओके, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस वी आर हैविंग दैट इज 1560 इनटू हो जाएगा 100 प्लस 5 बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1560 इंटू 105 बाय 100। जिसे 0 कैंसिल आउट, 5 से करेंगे तो दिस इज 2, 5 से करेंगे तो 21, कैंसिल आउट करेंगे तो 7 to the 14 एंड दिस इज 8। ओके, तो सेलिंग प्राइस इज 1638। अब आप रुपीस का साइन भी लगा सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, the cost price. We have to find out the cost price, and here we are having gain and loss percent. So chaliye, let's pick up question number 3, A part. Okay, now we are having selling price is this and the gain is this. We have to find out the cost price. So the formula is that is that is selling price into 100 upon 100 plus gain percent. This is our formula. We have to put the values and solve it. So selling price is 1596, 100 and the gain percent is 12. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब इन दोनों कैंसिल आउट करते हैं पहले। दैट इज 56। वेट 7 से कर ले तो 7 8 से 56 हो जाएगा। 7 1 7, 7 1 7, साइन 4 28। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 57। देन इसको इससे कट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए 57 एंड 25। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 57 इंटू 25 एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1425। दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। ओके, तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज आती जाएगी उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऋषभ बॉट 2 boxes for 1300 and he sold one box at a profit of 20% and another box at a loss of 12%. So if the selling price of both the boxes are same, find the cost price of each boxes. तो देखिए यहाँ पे 2 boxes का प्राइस गिवन है 1300। हमें नहीं पता कितने में खरीदा था एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, लेकिन उनका टोटल प्राइस गिवन है एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला गया दोनों का सेम है एंड एक पर प्रॉफिट हुआ है और एक पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ
first box B rupees X. Then the cost price of second box B रुपीज़. अब देखिए टोटल कितना था 1300, तो इसमें से माइनस कर देते हैं x, बचाओ पार्ट उसी का होगा. ठीक है, चलिए तो अब फर्स्ट का सेलिंग प्राइस निकालते हैं. तो यहाँ पे लिख देते सेलिंग प्राइस 1 इक्वल्स टू, अब इस पर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 फॉर्मूला होगा. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज कॉस्ट प्राइस इज x इंटू प्रॉफिट परसेंट इज आई थिंक 20/100. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो दिस विल बिकम x इंटू 120/100. तो आप इसको बोल सकते हैं 120/100 ऑफ x. तो ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 1. ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. चलिए इतना करने के बाद फिर हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस 2. अब हमें लॉस कितने हुआ था 12% का दूसरे बॉक्स पर. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं सेलिंग प्राइस 2. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100. तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, दैट इज 1300 माइनस x इंटू दैट इज 100 माइनस लॉस था हमारे पास 12%. तो हेयर वी आर हैविंग 1300 माइनस x इंटू, इनको माइनस करेंगे दिस विल बिकम 88/100. ठीक है, ओके तो इसको हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 2. अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इन्होंने बोला था द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम. तो चलिए उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे बोला गया था सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम. क्लियर. चलिए तो उसके बाद यहाँ पर आता है हम दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं जस्ट लाइक 1300 माइनस एक्स इंटू 88/100 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस 1 कितना था, दैट इज 120/100 ऑफ एक्स. क्लियर. चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं. ओके तो इसके अलावा तो कुछ नहीं कट सकता, तो यहाँ पर आएगा 1300 माइनस एक्स इंटू 11 इक्वल्स टू 15. चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो गया 1300 इंटू 11 माइनस 11x इक्वल्स टू 15x. अभी माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, अभी सॉल्व करने में इजी पड़ेगा. सॉरी दिस इज 11, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15x प्लस 11x. इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 26x. तो यहाँ पर हमारे पास था 1300 इंटू 11. अभी मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर आ जाएगा 26. चलिए नाउ वी आर हैविंग 13 टू ज़ा 26, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इसको 11 5 55 एंड दैट इज 0. तो एक आइटम हमारा कितने का हो गया 550, और जो हमारे बाकी आइटम होंगे, हाँ चलिए तो यहाँ पर वापस आते हैं. चलिए तो ये हो गया. ओके सो वी आर हैविंग द प्राइस ऑफ वन आइटम इज ₹550, और यहाँ से माइनस करेंगे 1300 माइनस 550. तो माइनस करेंगे 500 तो 8 5 750. ठीक है,
तो ये दोनों का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। हमें यही निकालना था। दैट्स इट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे सॉल्व करा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसी टाइप से आप अपना थोड़े से लॉजिक्स एग्जाम्पल्स लगा के इनको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक प्राइस डिसाइड करा, आप उससे क्या करते हैं, थोड़ा हायर प्राइसेस पे उसका एक लोगो बना देते हैं कि जस्ट लाइक मेरे पास मान लीजिए शर्ट है, दिस इज़ फॉर 700, मैंने इसका प्राइस टैग कर दिया 1000, एंड 1000 प्राइस टैग करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर बोल रहा हूँ आपको 10% ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। देन ऑफ देने के बाद मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं मार्केट में यूज़ करते हैं, तो उसी की कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है, यू मस्ट हैव नोटिस द ड्यूरिंग seasons of festivals the companies concerned to the related products attach the crowd under the discount offered scheme in order to increase their sales। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस। अब आपके पास कोई आर्टिकल है, उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं उसको जब भी हमें कोई भी शॉपकीपर 20% 30% ऑफ देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, कुछ फॉर्मूलेस देखने हैं। अब आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट या फिर एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और मार्क प्राइस निकालना उसका रिवर्स कर देंगे 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, अपने डिस्काउंट को यूज़ करते हैं। हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 8.2। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें यहाँ पे मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन है। तो आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना है देन यू हैव अ फॉर्मूला दैट इज मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, क्लियर। चल, इतना रहने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो मार्क प्राइस कितना है, ₹1300 इंटू 100 माइनस 10% ऑफ 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा ₹13 इंटू 90/100। सॉरी, ये तो कैंसिल आउट हो चुका था, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज 1170 एज आंसर, क्लियर। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। ओके, तो आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस दैट इज MP, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास सेलिंग प्राइस SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, ₹1222 इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट परसेंट लिखें दैट इज 6, तो हो जाएगा 100 माइनस 6%। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 2 से करेंगे तो चलिए 47 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्या पता है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। हाँ, 47 इंटू 3, यस, तो ये जा रहा है 13 टाइम्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज ₹1300। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन।
ओके, डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो लेट्स पिक अप बी पार्ट. नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट. डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 100, सॉरी दैट इज मार्क प्राइस माइनस, क्या कर रहा हूँ, ओके. तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस ओके. वेट, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कट कर देना. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट. तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट निकालना पड़ेगा. अब डिस्काउंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास, दैट इज 1000 माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, दैट इज 850. माइनस करने के बाद आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज 150 रुपीज़. अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकाला है, डिस्काउंट परसेंट. तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट. उसके लिए आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट अपॉन that is mark price into 100. Discount is 150. Mark price I think 1000 into 100. 20 से 20 and 171, and this is our 15% as our answer. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन पिक करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, मार्क प्राइस कुछ नहीं गिवन, सिर्फ परसेंटेज में यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है. तो उसको देखते हैं. अ डीलर मार्क्स द गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एज्यूम करते हैं थोड़ी सी चीज़ें. लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹1000. ठीक है, अब उन्होंने जो मार्क प्राइस सेट करा है वो कितना करा है, 35% अबव. सो मार्क प्राइस इज कितना हो जाएगा, 1000 का अबव 30%, दैट इज 135%. तो सॉल्व करेंगे, this will become 1350. So mark price कितना हो गया हमारा, 1350. Then he allows a discount percent of 20%. Okay, चलिए तो डिस्काउंट परसेंट के बने, डिस्काउंट परसेंट इज 20%. Then we are having selling price. सेलिंग प्राइस इज, अब हमें निकालना है तो वो क्या होगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100. तो मार्क प्राइस हमारा था 1350, डिस्काउंट परसेंट इज 20. तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 20% बाय 100. सो करेंगे तो हो जाएगा 1350 इंटू 80/100, 1212. मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135 इंटू 8. तो ये हो गया 1080 इज अ सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना था हमें. हाँ, अब देखिए अगर हम ध्यान से देखिए तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम करा था,
दैट इज 1000 एंड सेलिंग प्राइस अभी जो हमारे पास आया करंटली वो कितना आया 1080। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट निकालते हैं। द प्रॉफिट इक्वल्स टू दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 1080 माइनस दिस इज 1000। तो प्रॉफिट इज ₹80। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट कितना था, दैट इज 80, कॉस्ट प्राइस इज 1000 इंटू 100। तो हो जाएगा 8%। तो ये सब करने के बाद हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 8% प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करा है। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेक श्योर कि आप इसकी अच्छे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।